मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। मेरी अम्मी का हाल में अपने इंतकाल में इनके दुआ दिल से दुआ अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। भाई ये क्या है भाई, जल्दी जल्दी में पढ़ा। फ़र्ज़ नमाज की हाँ फ़र्ज़ नमाज की तीसरी चौथी रकत में कुछ देर खामोश रहा या कोई सूरत पढ़ ली तो क्या सद्दा सा होगा? फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकत में सूरह फ़ातिहा पढ़ना लाज़िम नहीं है। एक दिन मैंने मसला बयान किया, एक साहब मुझसे उलझ गए, कह रहे हैं हदीस में तो आता है जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। आप कह रहे थे, मैंने कहा हदीस में ये नहीं आता कि हर रकत में जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। हदीस में आता है जो नमाज में फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। इसी वजह से इमाम मालिक का मज़हब ये है कि एक रकत में भी सूरह फातिहा पढ़ ली तो बाकी रकतों में लाजिम नहीं है, क्योंकि नमाज में फातिहा हो गई, रकत का नहीं है। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत दुआ है, इन्नमा हुवा दुआ, कि वो क्या है, सिर्फ इधर तवज्जो रखें, वो सिर्फ क्या है। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े फ़क़ीह थे, उनका फ़तवा हमारे लिए दलील के तौर पर काफ़ी, वो नबी की नमाज़ों को हमसे ज़्यादा जानते थे। तो हर रकत में सूरह फ़ातिहा पढ़ना लाजिम, फ़राइज़ की हर रकत में लाजिम नहीं। और इल्ज़ामी जवाब, अगर आप कहते हो कि हर रकत में सूरह फ़ातिहा पढ़ना लाजिम है इसलिए कि हदीस में आता है कि जो फ़ातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं है, तो सही मुस्लिम में पूरी हदीस यूँ है जो फ़ातिहा नहीं पढ़ता प्लस उसके साथ क़िरात नहीं करता उसकी नमाज नहीं है। तो फिर आप तीसरी चौथी रकत में क़िरात को भी लाजिम करार दें। बात आ रही है समझ में? और जिस बेस पर आपने इमाम के पीछे फ़ातिहा को वाजिब करार दिया तो इसी हदीस की बेस पर फिर इमाम के पीछे फ़ातिहा के साथ तिलावत भी, बोलो भाई, वाजिब हो जाएगी। क्योंकि हदीस में क्या आ रहा है, जो फ़ातिहा नहीं पढ़ता और उसके साथ तिलावत नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती। तो फर्ज की होगी ज़माना ढल रहा है मग़रिबी तहज़ीब में, लेकिन मेरा हर रंग में ढल